Hello my dear friends, I am Professor Vayam Khan and this is the part 3 of our unit number 1 of our subject automatic control system. And now in today's video we will study or we will see what is a generalized control system, what is transfer function, and we will see one example of an actual example of a control system represented in a block diagram. So before proceeding to that, I'll request you to subscribe to my channel, like this video, share this video. Thank you. Now this is a generalized control system. This is a representation of a generalized control system. This particular figure can be applied to various applications. ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम है, ये हम वेरियस एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं. हमारा जो एप्लीकेशन है उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम में चेंजेस कर सकते हैं. सो हियर यू कैन सी देयर इज रेफरेंस इनपुट एलिमेंट. यहाँ पर हमने इनपुट एलिमेंट रखा है जहाँ से हमको रेफरेंस आउटपुट दिया जाएगा. ओके, दिस इज a particular element where the error between feedback signal and input is detected. Now you can see here it is mentioned minus here, so that means this is a negative type of feedback control system. Okay, यहाँ से इस error detector से जो सिग्नल आएगा इसको हम बोलेंगे हमारा actuating signal. This will be your actuating signal which will be given to our control elements. अब जो भी हमारे कंट्रोल करने वाले एलिमेंट्स है, जैसे कुछ मशीन का चक होगा या कुछ स्पीड कंट्रोलर होगा या कुछ हमारा दूसरा एलिमेंट हो सकता है, कोई मैकेनिकल हो सकता है, कोई न्यूमेटिक एलिमेंट हो सकता है. इस एलिमेंट को ये एक्चुएटिंग सिग्नल दिया जाएगा. ओके, नाउ दिस कंट्रोल एलिमेंट विल जनरेट अनदर सिग्नल दैट विल बी कॉल्ड एज मैनिपुलेटेड वेरिएबल. ओके, and this will be given to our controlled system. अब ये कंट्रोल एलिमेंट जो है ये एक पर्टिकुलर सिस्टम को कंट्रोल करने वाला है, उसको बोला जाता है कंट्रोल्ड सिस्टम. दिस वन इज आवर इनपुट, दिस वन इज आवर डिटेक्टर, एरर डिटेक्टर. दिस इज कंट्रोलिंग यूनिट, दिस इज यूनिट विच इज बीइंग कंट्रोल्ड, एंड आउट ऑफ दिस कंट्रोल्ड सिस्टम देयर इज आउटपुट जनरेटेड. यहाँ से एक आउटपुट जनरेट हो रहा है. ओके, अब यहाँ पर हम उस आउटपुट को क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली कंट्रोल्ड वेरिएबल. नाउ व्हाई वी आर सेइंग डायरेक्टली कंट्रोल्ड वेरिएबल एंड व्हाई वी आर सेइंग इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड सिस्टम हियर, आई विल एक्सप्लेन टू यू दैट इन सम टाइम. बट हियर इनपुट इज देयर, देयर इज कंट्रोल एलिमेंट, देयर इज कंट्रोल्ड सिस्टम, एंड देन देयर इज आउटपुट. Now from this output we are taking a feedback. हम आउटपुट से क्या ले रहे हैं, एक फीडबैक ले रहे हैं. और ये किसकी मदद से लिया जा रहा है, ये एक हमारे फीडबैक एलिमेंट की मदद से लिया जा रहा है. अब ये फीडबैक एलिमेंट के लिए जो हमारे सिस्टम का आउटपुट है वो फीडबैक एलिमेंट के लिए है इनपुट. ओके, इसका जो भी इनपुट है ये हमारे सिस्टम का आउटपुट रहेगा. ओके, अब यहाँ से फीडबैक एलिमेंट को इनपुट आ गया. So feedback element is going to generate another signal that will be the output of feedback element, and that signal is called as feedback signal. Now this feedback signal will be given to our error detector. यहाँ पर दोनों जो input signal है, feedback signal है, इसको क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा. कुछ अगर इसमें डेविएशंस है तो उस डेविएशंस के हिसाब से हमारे इनपुट सिग्नल को क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा. Now that changed output signal, changed input signal will be your actuating signal. Okay, now why we are saying directly control, because there is feedback present here. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको feedback की मदद से कंट्रोल कर रहे हैं. But afterwards ये सिग्नल जब आगे जा रहा है it is indirectly controlled system को जा रहा है, and that is your output variable. Because of this there is absence of feedback here, इट इज़ कॉल्ड एज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड सिस्टम. इसको इनडायरेक्टली कंट्रोल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक प्रेजेंट नहीं है. फीडबैक हम इसके पहले ही ले रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर डायरेक्टली कंट्रोल वेरिएबल बोल रहे हैं और इसको इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड वेरिएबल बोल रहे हैं. बिकॉज ऑफ दिस फीडबैक we can directly
manipulate, we can directly make changes to this signal, but since here there is no feedback available, here we cannot make any changes after the feedback element. Okay, so that's why this is indirect control system. This is your output variable. This is a generalized control system. Now let us take an example how a numerical control system is represented with the help of a block diagram. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम जो हम एनसी मशीन्स बोलते हैं ना, उसका एक ब्लॉक डायग्राम हम देख रहे हैं. तो ये एनसी मशीन्स में कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि एक मैग्नेटिक डिस्क रहता है जिसकी मदद से जो भी प्रोग्राम है वो रीड किया जाता है. ओके, नाउ दिस मैग्नेटिक डिस्क इज हैविंग सम you can say program punched on it, then that particular program is read by some reader. उसको रीडर क्या करता है, रीड करता है, उस हिसाब से एक FM पल्स वो जनरेट करता है, और ये FM पल्स हमारे कंट्रोलर को दी जाती है. कंट्रोलर को दी जाती है मतलब क्या, वो कंट्रोलर के लिए ये हमारा FM पल्स है इनपुट. ओके, अब ये कंट्रोलर क्या करता है, उसमें जैसे ही इनपुट आता है कुछ एक आउटपुट वो जनरेट करता है, जो कि है हमारा DA कन्वर्टर. DA कन्वर्टर को वो दिए जाता है. DA बोले तो डायरेक्ट ये और AC टू DC जैसा रहता है, वैसे DC टू AC जो कन्वर्टर है, इसको वो कंट्रोलर क्या करता है, उसका आउटपुट देता है. यहाँ से वो जाता है हमारे एम्पलीफायर में, जहाँ पर उसको एम्पलीफाई किया जाता है. वहाँ से वो सिग्नल दिया जाता है सर्वो मोटर में, और सर्वो मोटर क्या करती है, उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद में एक आउटपुट जनरेट करती है, जिसकी वजह से ये कटर क्या होता है, मूव होता है, या इसमें मूवमेंट होती है. मतलब वो कुछ कंपोनेंट को कट करता है एज पर द इनपुट. जैसे इनपुट में अगर बोला गया कि टर्निंग करो, सो दिस कटर विल टर्न दिस पर्टिकुलर वर्क पीस. ओके, नाउ दिस इज द वर्क पीस. अब यहाँ पर इसके बीच में रीडिंग एलिमेंट लगा है, ये टैकोमीटर, मतलब जो सर्वो मोटर की स्पीड है, उसका जो रोटेशन है वो मेजर करने के लिए यहाँ पर हम टैकोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड दिस इज़ योर कंट्रोल्ड एलिमेंट. ये हमारा कंट्रोल्ड एलिमेंट है, और ये सब जितने दिख रहे हैं इसमें, ये हमारे कंट्रोलर है, मतलब ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है. ओके, अब कटर जिस हिसाब से मूव हो रहा है, जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहा है, जिस स्पीड में वो वर्किंग कर रहा है, वो रीड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ए AC टू DC कन्वर्टर. दैट इज़ योर फीडबैक एलिमेंट. ये है हमारा यहाँ पर फीडबैक एलिमेंट. ओके, अब ये फीडबैक एलिमेंट से हम क्या करेंगे, हमारा फीडबैक सिग्नल जनरेट करेंगे, बिकॉज देर इज इनपुट सिग्नल टू दिस फीडबैक एलिमेंट, देन देर विल बी आउटपुट सिग्नल फ्रॉम दिस फीडबैक एलिमेंट, एंड दैट आउटपुट सिग्नल, दैट इज योर फीडबैक सिग्नल, विल बी गिवन टू द controller so as to make necessary changes or corrections in the control system. So this is a representation of numerical control system. Now we'll move towards transfer function, and which is very important. Now what is meaning of a transfer function? Transfer function क्या होता है? हमने लास्ट वीडियो में देखा, हमने गेन की बात की. गेन हमने कल एक डायग्राम देखा था जिसमें पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक था, और उसके अंदर गेन का मेंशन किया गया था. तो ये गेन क्या है? इट इज़ रिलेशन बिटवीन योर आउटपुट, बिटवीन योर इनपुट एंड आउटपुट, और सिंपली अगर आप उसको बोलो, सो इट इज़ अ रेशो ऑफ योर आउटपुट एंड इनपुट. ओके, नाउ द ट्रांसफर फंक्शन इज सिमिलर टू दैट, बट ओनली डिफरेंस इज दैट ये जो रेशो हम गेन में बोल रहे हैं आउटपुट और इनपुट का, यही रेशो हम लैप्लास के फॉर्म में लेते हैं. किस चीज़ के फॉर्म में लेते हैं? लैप्लास के. जो भी हमारे आउटपुट रहेंगे उसको हम लैप्लास के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो भी हमारा इनपुट रहेगा उसको हम लैप्लास के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट जो रेशो है वो हम कैलकुलेट कर सके, और इसी रेशो को बोला जाता है ट्रांसफर फंक्शन. सो द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन इज, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड एज the ratio of Laplace transform of output variable to the Laplace transform of the input variable, assuming all initial conditions to be 0. यह है हमारा ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला. दिस इज g of s. You can say this is gain of s,
G of S is equals to your C of S divided by R of S, या CS by RS. Okay, now this is your output signal and this is your reference signal, or you can say input signal. Now this is in the form of Laplace. ये Laplace के फॉर्म में, इसके लिए यहाँ पर हम S यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, S यूज़ कर रहे हैं. ओके ओके. अगर ये प्लेन फॉर्मूला रहता था, मतलब गेन का अगर ये फॉर्मूला रहता था, तो ये रहता था G ऑफ T इक्वल्स टू C ऑफ T डिवाइडेड बाय R ऑफ T. ओके, सो दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन और कुछ नहीं है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है हमको हमारे आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल को कंपेयर करने के लिए. अब मैं जब बोल रहा हूँ कॉमन प्लेटफॉर्म है, देखो कई बार हो सकता है कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो किसी और फॉर्म में हो, जैसे कि एक आधे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो रह सकता है. ओके, और हमारा आउटपुट जो है वो मे भी मैकेनिकल फॉर्म में रह सकता है. अब ऐसा कब होता है, जब हम किसी मोटर के मदद से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं. जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा, दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ योर सर्वो मोटर. तो ये सर्वो मोटर किस पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है. बट ये किसको कंट्रोल कर रहा है, कटर को कंट्रोल कर रहा है. कटर कौन से फॉर्म में आउटपुट दे रहा है, इन द फॉर्म ऑफ अ मैकेनिकल. ये मैकेनिकल फॉर्म में दे रहा है, मतलब हमारा इनपुट इलेक्ट्रिकल है और आउटपुट जो है वो कैसा है, मैकेनिकल है. सो ऐसे कंडीशन में हम सिग्नल्स को कंपेयर कैसे करेंगे, आउटपुट सिग्नल को इनपुट के साथ में कैसा कंपेयर करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाते हैं. ये प्लेटफॉर्म है हमारा ट्रांसफर फंक्शन. सो ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट सिग्नल ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम एंड इनपुट सिग्नल फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट values. अब a block diagram is a visualization of control system which uses blocks to represent the transfer function and arrows which represents various inputs and outputs. blocks की मदद से हम represent करेंगे ट्रांसफर फंक्शन को, और हमारे आउटपुट्स और इनपुट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एरोस की मदद से. ओके, सो फॉर एनी कंट्रोल सिस्टम देयर एग्जिस्ट अ रेफरेंस इनपुट विच इज़ नोन एज एक्साइटेशन. मतलब उसको एक्चुएटिंग या एक्साइटिंग सिग्नल भी बोला जाता है, जिसमें से वो एक्चुएट होता है. एंड देयर एग्जिस्ट सम कंट्रोल्ड आउटपुट जिसको हम रिस्पॉन्स भी बोलते हैं. इसीलिए इसका जो आउटपुट है इसको हम C ऑफ S लिखते हैं. दैट इज़ योर कंट्रोल्ड सिग्नल एंड दिस इज़ योर रेफरेंस सिग्नल. ओके, नाउ thus the cause and effect relationship between the output and input is related to each other through a transfer function. ट्रांसफर फंक्शन की मदद से जो कॉज एंड इफेक्ट है, मतलब जो इनपुट दिया जाएगा इसकी वजह से जो कॉज एंड इफेक्ट होगा, मतलब जो भी इफेक्ट होने वाला है आउटपुट पर बिकॉज ऑफ दिस इनपुट इज गिवन बाय, दैट रिलेशन इज गिवन बाय ट्रांसफर फंक्शन. सो योर इनपुट will affect the output in some way and that particular thing is to be compared with the help of transfer function. Okay, so transfer function is given by G of S is equals to C of S that divided by R of S. अगर आप G of S और R of S को multiply कर दे, so you will get the value of your controlled signal. So C of S की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी. ओके, C of S का वैल्यू आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा. सो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अगर हमको C of S फाइंड आउट करना है, आउटपुट फाइंड आउट करना है, तो गेन G of S और R of S का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके, नाउ ये ट्रांसफर फंक्शन वर्क कैसा होता है, या फिर इसको इसकी प्रोसीजर क्या है. सो द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम आर एज फॉलोज. नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है, वी फॉर्म द इक्वेशंस फॉर द सिस्टम. हम सिस्टम को एक ब्लॉक डायग्राम में पहले तो कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में उसके इक्वेशन बना लेते हैं. जो भी इनपुट रहेगा, जो भी आउटपुट आने वाला है, उसके इक्वेशंस बनाएंगे. ओके, ये इक्वेशंस बनाने के बाद में, इक्वेशंस मतलब हाँ मैथमेटिकल इक्वेशंस रहेंगे. ओके, सो जो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस रहेंगे इसका हम क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं. नाउ वी टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिस्टम इक्वेशंस एज्यूमिंग इनिशियल कंडीशंस एज जीरो. इनिशियल कंडीशन जीरो है ऐसा एज्यूम करके हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं.
देन वी स्पेसिफाई सिस्टम आउटपुट एंड इनपुट। अब हमने इनिशियल कंडीशन में जो वैल्यू डालना है इन इक्वेशंस में वो ज़ीरो रहेगी। ओके, इसकी मदद से हम सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले बना लेंगे और ज़ीरो कंडीशंस पे बनाएंगे। बट इसके बाद हमको क्या करना है कि जो भी इनपुट है वो डालना है और जो भी आउटपुट एक्सपेक्टेड है वो डालना है। ओके, सो लास्ट उसके बाद में हम क्या करते हैं, लास्टली वी टेक द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट and the Laplace transform of the input which is the required transfer function। बाद में हम क्या करते हैं, इनके रेशियो ले लेते हैं। ओके, सो जो भी सिस्टम रहेगी कंट्रोल सिस्टम, इसको ब्लॉक में बनाओ, ब्लॉक के बाद में इसका इक्वेशन बनाओ, इक्वेशंस का आउटपुट और इनपुट डिफाइन करो, और डिफाइन करने के बाद में जो लैप्लास मिला है आपको आउटपुट का और जो लैप्लास मिला है इनपुट का, इसका सिंपली क्या करो, रेशो ले लो, वो रेशो रहेगा आपका ट्रांसफर फंक्शन। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आउटपुट ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम आर ऑफ सेम कैटेगरी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका इनपुट है सिस्टम का, कंट्रोल सिस्टम का, और जो भी आउटपुट है वो दोनों सिमिलर फॉर्म में होंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसका इनपुट रहता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ओके, वेयर द आउटपुट इज़ मैकेनिकल सिग्नल। जैसे कि अगर एक आधी मोटर है, उसको आप चलाते कैसे हो, इलेक्ट्रिसिटी से। सो इलेक्ट्रिसिटी से चलाने पर उसका शाफ्ट क्या होता है, रोटेट होता है। वो रोटेशन क्या है, एक मैकेनिकल सिग्नल है। ओके, सो इसी तरीके से अगर आपको कंपेयर करना है कि इस रोटेशन को सिग्नल के फॉर्म में, मतलब मैं कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगा तो मेरा शाफ्ट कितना रोटेट होगा, ये मैं कैसा फाइंड आउट करूँगा। I can find out this thing with the help of transfer function by comparing the Laplace transform of output and input। Okay, उसी तरीके से इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इसमें हम इनपुट देते हैं मैकेनिकल, आउटपुट रहता है इलेक्ट्रिसिटी। इसको कैसे कंट्रोल करोगे, सो इट कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग योर ट्रांसफर फंक्शन। ओके, but for mathematical analysis of a system all kinds of signal should be represented in a similar form। सबको एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, इसके लिए उसको कन्वर्ट करो ट्रांसफर फंक्शन में। दिस इज डन बाय ट्रांसफॉर्मिंग ऑल काइंड्स ऑफ सिग्नल टू देयर लैप्लास फॉर्म। सभी सिग्नल्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है, वो प्लेटफॉर्म है हमारा लैप्लास ट्रांसफ़र। लैप्लास ट्रांसफ़र का रेशो लो और हमको मिल जाएगा हमारा ट्रांसफ़र function। Okay, hence a basic block diagram of a control system can be represented as, it can be represented like this। Okay, here this one is your RS, that is your Laplace transform of R of t। This is a Laplace transform of R of t, it is equals to R of S। Okay, now this one is Laplace transform of C of t, C of t। C ऑफ S मतलब क्या है, हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है। वो किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, C ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। और इसी तरीके से G ऑफ S जो है इज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ योर गेन G ऑफ t। सो इट इज़ इक्वल्स टू L ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C ऑफ t एंड डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ R ऑफ t। सो दिस इज सिंपल इक्वेशन that is to be remembered। Okay, so your G of S is equals to C of S divided by R of S। Okay, now here R of t and C of t is nothing but are time domain function of input and output signal। ये वो time domain function है input और output signal के। So this transfer function is very important as far as this subject is concerned। So you should understand these things very carefully, and if you have any kind of query you can connect with me, and this is it for today's video, and thanks for watching the video, and please remember that transfer function is nothing but the ratio of Laplace transform of your output signal to the Laplace transform of input signal। Stay home, stay safe,
and keep learning. Thank you so much.